आज से 76 वर्ष पूर्व हमें सदियों की गुलामी के बाद आज़ादी मिली थी। लाखों देशवासियों को इस आज़ादी के लिए कुर्बानियां देनी पड़ी। वहीं अगर बात केवल हिमाचल प्रदेश की करें तो हिमाचल में भी आज़ादी के लिए सर्वस्व बलिदान कर देने वालों की कमी नहीं रही। आज़ादी की 76वीं सालगिरह के इस अवसर पर इस रिपोर्ट में हम ऐसे ही कुछ आज़ादी के परवानों को याद करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पझौता आंदोलन के महानायक सूरत सिंह वैद की। सिरमौर जिले के बझेतू खड्ड के दोनों ओर की खूबसूरत वादी को पझौता का नाम दिया गया है। यही वो स्थान था जहां उस वक्त के राजा और राजा को संरक्षण देने वाली ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विरोध की चिंगारी उठी थी। इसे पझौता आंदोलन का नाम दिया गया था। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए एक बड़ी फौज को राजगढ़ भेजा था। सरोट नाम के स्थान पर इस फौज ने निहत्थे स्वतंत्रता सेनानियों पर गोलियों की बरसात कर दी थी। अंग्रेज हुकूमत की इस वहशियाना कार्रवाई में बड़ी संख्या में स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए थे। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे सूरत सिंह वैद का 3 मंजिला मकान डायनामाइट से उड़ा दिया गया था और सूरत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। लंबे समय तक उन्हें जेल में रहना पड़ा। हिमाचल प्रदेश के पंजाब की सीमा के साथ सटे ऊना जिले में भी अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ लोग उठ खड़े हुए थे। ऊना निवासी लक्ष्मण दास ने शहीद भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह और लाला लाजपत राय से प्रेरणा लेकर ऊना में आवाम को जागृत किया था। 1930 में लक्ष्मण दास और उनके 14 साल के बेटे सत्यप्रकाश को जेल में बंद कर दिया गया। लक्ष्मण दास का कसूर था कि उन्होंने ऊना में विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी। वीरभूमि कांगड़ा भी आजादी की लड़ाई में अपना योगदान देने में किसी से पीछे नहीं रही। बम बनाने के एक्सपर्ट और शहीद भगत सिंह का दायां हाथ समझे जाने वाले यशपाल कांगड़ा के ही रहने वाले थे। राष्ट्रगान की धुन की रचना करने वाले राम सिंह भी इसी धरती के सपूत थे। इसके अतिरिक्त कांगड़ा घाटी के बिशन दत्त, बलदेव सिंह, बुद्धि सिंह, बरवाल सिंह, होशियार सिंह और युद्धवीर सिंह कटोच ने भी मां भारती को गुलामी की कैदियों से मुक्त करवाने में अपना योगदान दिया। आज़ादी की लड़ाई में जब भी हिमाचल प्रदेश के योगदान की बात होती है तो दौलत राम सांखियान का नाम बड़े ही अदब और एहतराम के साथ लिया जाता है। जिला बिलासपुर में उन्होंने प्रजामंडल का गठन किया और ब्रिटिश सरकार से सीधी टक्कर ली। ब्रिटिश सरकार ने उनकी संपत्ति कुर्क कर दी और उन्हें रियासत से तड़ीपार कर दिया। इसी जिले के नरोत्तम दत्त शास्त्री ने सुकेत सत्याग्रह और प्रजामंडल आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसके साथ साथ सोलन जिले से भी बड़ी संख्या में लोग आज़ादी के आंदोलन में कूदे। धर्मपुर से भगवान दास, अर्की से भजनू राम और नालागढ़ के मंगल राय का नाम इनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उस समय जिला कांगड़ा का भाग रहे हमीरपुर में भी आज़ादी का जज्बा स्थानीय लोगों में हिलोरे मारता हुआ नजर आया। यहाँ के लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ आज़ाद हिंद फौज में काम करने वाले कृपा राम को विशेष रूप से याद करते हैं। वहीं मंडी जिला के कृष्णानंद स्वामी, पंडित गौरी प्रसाद, पूर्णानंद और हृदयराम जैसे गांधीवादियों को भी कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस जिले की रानी खैरागढ़ी भी आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाती रहीं। इस साहसी राजकुमारी ने ब्रिटिश राज के खिलाफ बिगुल फूंका और क्रांतिकारियों को धन भी उपलब्ध करवाया। इसी प्रकार शिमला भी आज़ादी की लड़ाई का मुख्य केंद्र था। धामी गोलीकांड को भला कौन भुला सकता है। कामरेड अमीचंद जैसे स्वतंत्रता सेनानी शिमला से ही थे। ये चंद नाम हैं जिनका जिक्र हमने इस रिपोर्ट में किया है। इसके अलावा भी हजारों लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया। स्वतंत्रता दिवस पर इन हजारों आज़ादी के परवानों को हमारा सलाम।